लोभ का प्रादुर्भाव हुआ। लोभ के प्रादुर्भाव से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब इस प्रकार क्रम बदलता चला गया, उससे भी हाथ नहीं। और वो बहुत माया ऐसा रूप रख करके सामने आती जाएगी कि आपको लगेगा नहीं ये क्या सुख है। फिर उसके बाद उससे भी बढ़कर, क्योंकि वो माया है, उससे भी बढ़कर अब आप कहां तक भागेंगे। फिर आपकी वो दुर्दशा होने लगती है कि आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, कुछ हाथ नहीं लगा, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब हृदय में लोभ का आक्रांत, क्रोध का आक्रांत, राग द्वेष और पापाचरण के कारण विपत्तियां, जो धर्म बचाता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, तुम धर्म की रक्षा की तो अब तुम्हारी धर्म रक्षा करेगा, उसको तो तुमने छोड़ दिया। अब रक्षक कोई है नहीं, पीस के चला देती है माया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। इस संपूर्ण सृष्टि संचालन की कील है श्री भगवान। राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राह सहारे कील के तो बाल न बांका। वो सब संभाल लेंगे जो बिगड़ा हुआ है। एक बार तो आप कदम रखो अध्यात्म में। अब वो क्या करता है, सारा नाटक करने लगता है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए। चाहे वो धर्माचरण का नाटक हो, चाहे सेवा का नाटक हो, समाज कुछ भी, वो केवल नाटक करने लगता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। वो केवल नाटक करने लगता है धन के लिए। धर्म का बहाना, सेवा का बहाना और धन प्राप्ति की चाह, वासना की पूर्ति की चाह, यही पाप चाह है और यही उसकी दुर्गति कर देती है। इसलिए अपने मित्र बनो। क्या, जब इंद्रियां आपको विषयों में फंसाने जा रहे हो, उसी समय शास्त्र की बातें, गुरुजनों की बातें तुरंत हृदय में लाओ और उसे काटो। पर यह ऐसा नहीं होता, हम फंसने के लिए राजी। ये माया ऐसी मीठी छुरी है, अपने हाथ से गला काट लोगे। ऐसा मीठा जहर है, अपने हाथ से मांग के लड़ के पालोगे। नहीं नहीं, आप मुझे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा जहर है। हितैषी मित्र वही है, वही विद्वान है जो ऐसा करने से अपने को रोक ले। बहुत सुंदर है प्रसंग साधकों के लिए, अध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए। अगर वो ठीक से चलेगा तो जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे उसके हृदय में वाणी प्रकट हो जाएगी। आकाशवाणी जैसे नहीं हुई, भीम जी जा रहे थे, आगे मत जाना, युधिष्ठिर जी आगे मत जाना, आगे सिद्ध और देवताओं का प्रवेश है, कोई अपराध बन जाएगा। ऐसे अंदर तुम्हारे आने लगे, ए सावधान, अब तुमसे गलती होने वाली है। और वो ऐसी वाणी होगी जो स्पष्ट सुनाई देगी, और आप अगर स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। किसी से पूछने का, प्रश्न का उत्तर ही नहीं, अंदर ही सब आ जाएगा। ये बहुत महिमा की बात है। जैसे आकाशवाणी होती है, ऐसे तुम्हारे अंदर वाणी जागृत हो जाए, ए सावधान। बोले यार, कोई तो हृदय में रोक रहा था पर मैंने सुना नहीं। हाय, सुन लेता तो आज ऐसी दुर्दशा को न प्राप्त होता। यदि आप ठीक से चलोगे तो बाहर प्रश्न करने की जरूरत नहीं, अंदर ही आपको उपदेश प्राप्त होना प्रारंभ। यह अध्यात्म मार्ग है, यह बहिर्मुख मार्ग नहीं, यह अंतर्मुख मार्ग है। राग रूपी दोष के कारण 3 प्रकार से अधर्म की वृत्ति बढ़ने लगती है। पहला है मन से पाप का चिंतन। कलयुग में नहीं लगता है, पर मन से पाप का चिंतन होते ही संकल्प बन जाता है, क्रियाओं में उतार देता है। इतनी सामर्थ्य कलयुगी पुरुष की नहीं कि मन से किए हुए चिंतन को रोक सके, संकल्प ना बनने दे, क्रिया ना होने दे। तो मन से चिंतन का पाप नहीं लगता, पर वो जब उसका चिंतन हुआ, संकल्प बना, तो क्रिया तुम रोक ही नहीं सकते। पहला है मन का चिंतन, दूसरा है वाणी का पाप, तीसरा है क्रिया का पाप। अगर इन तीनों से अच्छी तरह से अपने को बचा लिया जाए तो कभी हृदय में क्लेश बाहर से पहुंच ही नहीं सकता। बाहर क्लेश में परिस्थिति है, पर आप आनंदित हैं।
अगर आपका हृदय क्लेशित है तो इन तीन में से कहीं एक भी होगा, तभी वो प्रवेश किया। या तो वाणी के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके शरीर के आचरण के द्वारा पाप हो रहा है, या आपके मन के संकल्प पाप में बन रहे हैं। प्रवेश का अवसर मिल जाएगा, नहीं क्लेश हो ही नहीं सकता। जिस हृदय में नाम चल रहा है, निष्पाप है, उसका हृदय जल कैसे सकता है, क्लेशित कैसे हो सकता है? वहां तो आग लगती है भगवत मिलन की, विषय की चाह कहां। जो ऐसे नीच स्वभाव वाले पाप परायण मनुष्यों से मित्रता स्थापित कर लेता है, समझ रहे, मन से पाप का चिंतन, शरीर से पाप की क्रियाएं, वाणी से पाप की बातें बोलना, ऐसे लोगों को जो मित्र बना लेता है उसको उसी लोक की प्राप्ति होती, वही दुर्गति होती जो उसकी होती है। मित्र भी बहुत होश से बनाना चाहिए। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मुझे पापाचरण में लगा रहे हो अपनी मित्रता की दुहाई देकर, ऐसा मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो वो होता है जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गंदे मार्ग से हटा के अच्छे मार्ग में चलाए, उसे मित्र कहते। वो तो शत्रु है, अपने को मित्र घोषित करके हमारा पतन कराना चाहता है। जो मनुष्य पापात्मा होता है उसे धर्म की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसे बार बार विपत्तियां, दुख और पराजय ही मिलती है। बार बार प्रश्न होता है कि प्रयास करने पर मैं सफल क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कोई टांग खींच रहा है तुम्हारी, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा। कौन है वो? तुम्हारा किया हुआ पाप कर्म तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये तो आप अच्छे से समझ लो, खूब हृदय के अनुभव की बात करते हैं। जहां गलती होगी तो तुम शरणागत हो, तुम्हें आगे जन्म में नहीं भुगतना है, अभी भुगतना है। क्योंकि कैसे भी हो तो श्री जी के ना, आप देख लेना, अगर गलती करोगे तो इसी, अब आगे के लिए तो नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है, वो तो विश्वास करो। शरणागत हो, जैसे भी हो, मेरी महारानी जो नेक हो न रिस्कहूं भूली हूं न हो सकी स्वभाव है, पर मेरे प्रीतम का जो विधान है तुरंत भोगना होगा, तुरंत। ये जो पापाचारियों को तुरंत भोगना नहीं होता ना, क्योंकि इनको बहुत भोगना है। शरणागत को तुरंत उसका दंड मिलेगा, 2 4 6 दिन में, 10 दिन में देख लेना। अगर थोड़ी भी गलती हुई है तो आपको झुकना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको कष्ट भोगना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि वो ब्याज सहित आगे नहीं मिलना है। तुम शरणागत हो, तुरंत हिसाब होगा। पर जो पापाचारी जन होते हैं, वो जब पापाचरण करते हैं तो उनको तुरंत पुण्य लगा दिया जाता है उनके साथ। अब उनको लगता है कि मेरे पाप का कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा, बड़ी मस्ती है, पर वो जान नहीं रहे कि जिससे मस्ती आ रही वो तो खत्म हो रहा है। अब जो हमने नई फसल बोई, पुराना जो पाप है जब मिलेगा तो मस्ती की क्या बात, श्वास लेने लायक नहीं रह जाओगे। बहुत सावधान। उपासक को चाहिए कि जिन सुखों को तुम भोगों में ढूंढ रहे हो वो वहां नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। सुख राशि तुम्हारा स्वरूप है, आनंद सिंधु भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तभी विश्राम मिलेगा। मान लो, अगर ये बात तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रही तो मान के चलोगे तो समझ में आ जाएगी। सबके भीतर महासुख है, बाहर नहीं है। हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं, आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। लौटो, अंदर लौटो। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण चित्त मनंत ही से, अपने चित्त को अनंत महिमा वाले प्रभु के नाम में लगा दो, उनकी लीला कथा में, उनकी सेवा में सत्कार्य करते, अभी आनंद आ जाएगा। अभी आनंद की पहचान ही आप नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तुम सूक्ष्म हो जाओगे, तुम्हारे सामने तत्व होगा, ये सृष्टि नहीं होगी, तभी तुम महात्मा कहे जाओगे। महात्मा उसी के आगे लगता है सर्व रूपों में अपने प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। वासुदेवा स्वरमिति समहात्मा सुदुर्लभा, वो दुर्लभ महात्मा है जो सब जगह अपने प्रभु का दर्शन करता है। चित्तस्य ही प्रसादेन हंति कर्म शुभाशुभम
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुख मानन मश्नुते। जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा, यह सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। चित्तस्य ही प्रसादेन, आनंद से लबालब हो रहा है चित्त। क्यों? क्योंकि आनंद का चिंतन हो रहा है। आनंद कौन है? प्रभु। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति से प्रभु का चिंतन कर रहा है, सब सेवाएं कार्य करते हुए। प्रसादेन, एकदम आनंद, प्रसन्नता। अगर चित्त ही प्रसन्न नहीं है तो समस्त शुभ कर्मों का फल जो सुख आया है लौकिक, वो जलाता रहेगा, तुम्हें सुख नहीं भोगने को मिलेगा। बहुत समझिए, चित्त प्रसन्न है तो आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप बादशाह हैं, और चित्त जल रहा है तो सब कुछ होते हुए भी आप अभागी हैं। क्योंकि जो सुख चाहिए वो तो है नहीं, सब है, पर चित्त प्रसन्न नहीं है। चित्त कभी भोगों के संग्रह से या भोगने से प्रसन्न नहीं होता, हर्षित होता है, और हर्षित का परिणाम शोकित होता है। प्रसन्नता होती, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, जिसे तत्व का ज्ञान या भगवत साक्षात्कार हो जाता है,